नमस्कार, आप देख रहे हैं संभाग पोस्ट न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ नर्सिंग घोटाले को लेकर जहां प्रदेश सरकार सवालों में घिरी है, वहीं दूसरी तरफ नेट और नीट के पेपर लीक होने और धांधली होने की खबर सामने आने के बाद पूरे देश में सियासी बवाल मच गया है। शुक्रवार को छात्रों के हित में कांग्रेस ने प्रदेश में नर्सिंग, व्यापम सहित देश में प्रतियोगिता और प्रवेश परीक्षा में हुई धांधली को लेकर मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। दोपहर 12 बजे एसडीएम कार्यालय पहुंचे कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रवि नाइक, पूर्व विधायक रवि जोशी सहित सांसद प्रत्याशी पोरलाल खरते ने बताया, देश भर में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और केंद्र सहित प्रदेश सरकारें या तो उसे रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना ही नहीं चाहते। बीजेपी शासित राज्य पेपर लीक का एपिसेंटर और शिक्षा माफियाओं की लेबोरेटरी बन गए हैं। बीजेपी सरकार शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस होनहार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देगी। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत सरकार शिक्षा माफिया को संरक्षण दे रही है। मध्य प्रदेश और देश में पूरा देश शिक्षा माफिया की गिरफ्त में है। व्यापम से लगा करके नीट तक एक के बाद एक परीक्षाओं में घोटाले हो रहे हैं। सरकार जांच के नाम पर औपचारिकता निभा रही है और लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने आज ज्ञापन दिया है कि नीट की परीक्षा को निरस्त की जाए और बच्चों के भविष्य के साथ जो लगातार खिलवाड़ हो रहा है, ऐसे शिक्षा माफिया के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। किस तरह की गड़बड़ी इसमें सामने आई थी, जिस प्रकार से पूरे देश में चल रही है? नीट परीक्षा में आप जानते हैं कि जिस दिन नीट परीक्षा का घोटाला सामने आया, देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कह दिया कोई घोटाला हुआ ही नहीं। अब वो कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है। सरकार खुद कंफ्यूज है और सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे परीक्षाएं एकदम निष्पक्ष हो। इसी कारण एक के बाद एक शिक्षा और परीक्षाओं में घोटाले हो रहे हैं और सरकार उनको रोकने में नाकाम रही है। क्या मांग कर रही है कांग्रेस पार्टी चाहती है कि एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार हो जिसमें परीक्षा 100% निष्पक्ष हो, ताकि जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको पूरा अवसर मिले और ऐसे बच्चों को अवसर नहीं मिले जो इस तरीके के पेपर लीक का फायदा उठा करके परीक्षाएं पास करते हैं। नीट जो परीक्षा प्रोफेशनल एग्जाम जो एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें जिस प्रकार की लापरवाही सामने आ रही है वो बहुत गंभीर है। समय से पहले पेपर लीक हो जाता है, टाइम में के नाम पर ग्रेस अंक दिए जाते हैं और 720 अंक जो इतिहास में जो पूरे अंक जितने लोगों को आए हैं वो सब शंका के दायरे में हैं और 718 से 719 नंबर जो आए हैं वो भी सारे शंकास्पद हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि जो इन सब चीज़ों में लिप्त हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो गरीब और ईमानदार बच्चे, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जिन्होंने साल भर मेहनत की और शिक्षा का जो व्यापारीकरण हुआ, व्यवसायीकरण हुआ, निजीकरण हुआ, उसके चलते जिन माता पिता ने, जिन पालकों ने लाखों रुपए बर्बाद किए साल भर के, उनका क्या होगा? आप दोबारा परीक्षा करवाने की बात कर रहे हैं, आप जाँच की बात कर रहे हैं, लेकिन जो माँ बाप और जो विद्यार्थी जिस प्रकार की मानसिक स्थिति से और आर्थिक स्थिति से गुजर रहे, उसके लिए जिम्मेदार कौन? तो यहाँ से हम कांग्रेस पार्टी के तरफ से मांग करते हैं कि शुद्ध रूप से जांच की जाए और दोषियों को कठोरतम कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ, ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो।